पलट गया, गेम पलटा है। लेकिन जिस तरीके से बोलता हूं, कार्यक्रम के तहत भारत 24 के मैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में गया था, वहां जो बिना खर्ची पर्ची की बातें निकल कर आ रही थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। इस समय मैं मुख्यमंत्री निवास पर हूं, कुरुक्षेत्र के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कुछ कार्यकर्ता है, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोगों को उम्मीद थी? हमें बहुत उम्मीद थी कि हम अच्छी सीटों से जीतेंगे और यहाँ पर सीएम नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हमें पहले से ही बहुत विश्वास था। देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बुके लेकर लोग आ गए हैं, लड्डू आ चुके हैं, थोड़ी देर में ढोल भी आने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ता जिस तरीके से आगे बढ़े। हालांकि नायब सैनी ने सबको कंट्रोल किया हुआ था कि जब तक रुझान क्लियर नहीं हो जाते, जब तक मैंडेट पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी तरह का कुछ नहीं करना। लेकिन अब कार्यकर्ता है, उत्साह है उनमें, क्योंकि जिस तरीके से रुझान एकदम पलटे हैं। पहले जो बैलेट पेपर खुले थे और जो उसके बाद जो रुझान आई, उसके बाद जिस तरीके बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर गया है, उससे लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कुछ और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको? आज हरियाणा में भी बहुत बड़ा खेला हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, ऐसे ही हरियाणा में भी आज पूर्ण बहुमत के साथ माननीय नायब सैनी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और कांग्रेस जो 4 दिन से पहले जो सर्वे रिपोर्ट थी वो सब धूमिल हो चुके हैं, क्योंकि जनता का पूरा भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी में पूरा विश्वास था। देखिए, जिस तरीके से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जनता पे पूरा विश्वास था, जिस तरीके से मैंडेट मिल रहा था, क्योंकि साइलेंट वोटर था, जिस तरीके कहा जा रहा है कि साइलेंट वोटर और कहा भी जा रहा था थानेश्वर कि साइलेंट वोटर्स ही है हरियाणा में। बीजेपी को जो है वो उसका पूरा क्रेडिट भी दिया जा रहा था, क्योंकि कहा तो किसान के मुद्दे थे, कहा तो पहलवान के मुद्दे थे, जिस पर पूरा चुनाव लड़ा गया। और कांग्रेस ने जाति को लेकर के भी जिस तरीके से वहां अपना पासा फेंका, वो कम से कम कांग्रेस के फेवर में आता हुआ नजर नहीं आया। शायद हो सकता है अंदरूनी कलह भी इसकी वजह हो। गौरव इस समय जम्मू में मौजूद है, मेरे सहयोगी। गौरव, फटाफट जरा आप दीजिए आप कि आप कहां मौजूद हैं और क्या तस्वीरें मिल रही हैं वहां से। गौरव, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, अदिति हमारे साथ इस समय मौजूद है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। अदिति, लगभग पूरा सिनेरियो क्लियर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जो उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो कम से कम घाटी में तो यही सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, बीजेपी को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी। लेकिन हरियाणा की तस्वीर बहुत ज्यादा पलट गई। कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि हम एग्जिट पोल की अगर बात करें तो हमने वहां पे आंकड़े देखे थे, उसके अलावा हम उन मुद्दों की बात करें जिसको लेकर के कांग्रेस धरातल पर उतरी थी चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर क्या कुमारी शैलजा का 10 दिन का जो एब्सेंस है चुनावी रण में, वो असर कर गया? वो बीजेपी के फेवर में आ गया क्या? शिक्षा, जम्मू कश्मीर में जम्मू ने जो उम्मीद थी बीजेपी का साथ दिया, जितना मैक्सिमम वो दे सकते थे, और उस बात पे दिया कि पाकिस्तान का एजेंडा एनसी कांग्रेस लागू करेगी, मैं होने नहीं दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था। तस्वीर फिर भी साफ है और अब देखते हैं आगे होगा क्या। लेकिन समझ आ रहा था कि पूरा कश्मीर और आधा जम्मू एनसी के समर्थन में है, जो चीज नजर आ रही है। और कांग्रेस ने भी जम्मू में अच्छा प्रदर्शन किया। अब बात हम आपसे करते हैं हरियाणा की। देखिए, मैं हरियाणा में रहती हूँ, हरियाणा में मैं बहुत सारे गांव में गई हूँ। सही मायने में जमीन पर ये नजर आ रहा था कई ऐसी जगह। देखिए, हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ वोकल लोग हैं, विट है, मजाक करेंगे, खिंचाई करेंगे। तो कई लोगों ने कहा था कि भैया गर्दन के जो लोहा है वो टेढ़ा करना है, सीधा करना है, मरोड़ निकालनी है, तमाम तरीके की बातें। और उन बातों से यही नजर आ रहा था कि कांग्रेस को एज है। फिर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो। 10 साल की 2 साइकिल पूरी हुई है, तो ये माना जा रहा था कि इस बार कोई काम, तमाम चीजें। और सबसे बड़ी बात थी बीजेपी के लिए कि उसका कोई लोकल स्टेट लीडरशिप थी ही नहीं। ये चुनाव था मोदी वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा, मोदी वर्सेस फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा। अब हम इन आंकड़ों की बात करते हैं। पिछले 15 दिन में जिसने भी चुनाव को बारीकी से समझा है, स्ट्रैटेजी में बदलाव है। भले ही सतीश पूनिया जाट प्रभारी बनाए हो, तमाम चीजें हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट के घर में जाकर जो पंचायत बिठाते हैं ना, पंचायत बिठाई और ये कहा है कि अब आप समझ लीजिए। मैं आपको जैसे हम बात कर रहे हैं कि
नॉन जाट को ये बताया गया कि आप समझ लीजिए, और ये पहले भी हो चुका है। नॉन जाट जाट भले ही उस तरीके से नहीं दिखा, पर ये दिख गया था कि अगर जाट इस तरीके से सत्ता में आ गए तो नॉन जाट पर हावी हो जाएंगे। और ये पिछले 15 दिन का पुल आउट जो था, भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके कि आप देख लीजिए, अब जनता है वो समझे, और हमने आपके लिए पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया। हमने पंजाबी चेहरा मुख्यमंत्री बनाया, आपने कहा कि हमें अब में वो पसंद नहीं, हमने वो बदल दिया। हमने नायब